Yesterday we have done with our ARR method. Next is NPV. NPV क्या होता है? जब हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो के इक्वल नहीं हो पाते, तो उसका जो डिफरेंस हमें निकालना होता है उसको कहते हैं डिस्काउंट रेट के थ्रू कि एनपीवी हमारी जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है उसको एस्टिमेट करना। ठीक है, तो कैश फ्लोज ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुड बी फॉरकास्टेड बेस्ड ऑन रियलिस्टिक एजम्पशन। रियलिस्टिक एजम्पशन को लेते हैं ना कि इमेजिनरी एजम्पशंस को लेके। ठीक है, प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हमें प्रैक्टिकल ही सारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के बाद ही एनपीवी निकाल सकते हैं कि कौन सी हमारी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एज द डिस्काउंट रेट। जैसे डिस्काउंट रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होता है 10%, 5%, जो भी गिवन होता है उसके थ्रू निकालते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें 10% दिया हुआ है, कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। ये कैसे आई प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 0.901 इज 909। ओके, फिर उसका क्या करेंगे, सम कर देंगे। देखो इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोजल्स एज्यूमिंग डिस्काउंट रेट 10% है और कैश आउटफ्ले हमारा 1 लाख रुपीज़ है। तो कैश इनफ्लोज हमें गिवन है सीरीज में। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें कैसे निकालना है? ये वैल्यू जो आती है ये कैसे आती है? हमें एक टेबल होती है, उसको इसमें हम कंसिडर करते हैं ईयर और हमारी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट रेट। तो सबसे पहले मैं टेबल शो करती हूँ। ये रही टेबल, ये आपको एग्ज़ाम में अवेलेबल होती है हमेशा। जब भी आपको अगर आप मांगेंगे एग्जामिनर से तो दे विल प्रोवाइड यू। तो 10% गिवन है और ईयर क्या है, 1, 2, 3, 4 जितने भी थे। तो 0.9091, 0.864, 0.7513, 0.6830 एंड 62। ठीक है, अब हम ऊपर चल के इसको देखते हैं कि ये वैल्यूज़ हमारी मैच की या नहीं। तो यही था ना। तो देखो 2 लाख है, 0.90, ये सारी वैल्यूज़ वही हैं जो हम अभी देख कर आए 62 तक। उसके बाद अब हम इसको क्या कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करके हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम इसका क्या करेंगे, समीशन कितना आएगा हमारा, 97441। ठीक है, 97441 1 लाख से क्या है, छोटा है, मतलब रिकवरी नहीं हो पा रही। जितना हमने कैश आउटले इसमें प्रोजेक्ट में डाला उतनी हमारी आज की वैल्यू उससे मैच नहीं हो पा रही। तो क्या है डिफरेंस, और वो भी नेगेटिव में। तो जब भी नेगेटिव होगा तो हम हमेशा उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट। ठीक है, जैसे हमारी क्या होती है, थिंकिंग क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो हम उस वाले काम से बचते हैं ना जो हमें आगे प्रॉफिटेबल या फिर हमारे लिए अच्छा बेनिफिट होता है। तो क्योंकि हम आज जब हम नेगेटिव है तो इस चीज़ को नहीं सोच पाते कि आगे जाके हमें इस चीज़ का बेनिफिट होगा या नहीं। ठीक है, तो जब तक पॉजिटिव ना हो उस काम को ना करो। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली ये भी ऐसे ही होगा। इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन एमबीए के एग्ज़ाम में या फिर बीकॉम एमकॉम के लेवल पर नहीं आते, यही आते हैं। एक सीए इंटरमीडिएट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने ऐड किया है सीए इंटरमीडिएट लेवल पे जो आते हैं क्वेश्चन। ये एज्यूम करते हैं, एक क्वेश्चन ये भी है, इसको आप देख लेना, सेम ही है बिल्कुल। प्रेजेंट इसमें कैश इनफ्लो 0 लेवल पे -2500 जो कैश आउटले ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देन 1000 सेम है। इक्वल वैल्यूज़ हैं, अनइक्वल वैल्यूज़ नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सिमिलरली वही वैल्यूज़ हैं। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू का हम समीशन करेंगे, देखेंगे कि -14 आ रहा है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। एक है मैंने एक्सेप्ट वाला भी किया है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, 30,000, 20,000, 10,000 और प्रेजेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,589 आ रहा है, जो कि हमारा 20,000 से ज़्यादा है। तो हाँ, इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 50,589। 20,000 से ज़्यादा है तो इसलिए इस वाले को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो प्रोजेक्ट वाई है, प्रोजेक्ट एक्स हम एक्सेप्ट करेंगे, प्रोजेक्ट वाई। एक्स इज़ हैविंग हायर एनपीवी, एक्स का एनपीवी वाई वाले से ज़्यादा है, इसलिए हम एक्स वाला प्रोजेक्ट लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, वाई और एक्स हमें अलग अलग प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। तो उसने बोला है कि 10% डिस्काउंट रेट पे कौन से प्रोजेक्ट को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। तो वाई का कम आ रहा है एक्स से, क्योंकि एक्स का क्या है 30,000 और इसका 27,000। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एज्यूम प्रोजेक्ट एक्स कॉस्ट 2500
and now and is expected to generate year end cash inflows of 900, 800, 700, 600, 500। 5 सालों में हमें ये उम्मीद लग रही है कि ये इस तरह से इस पैटर्न में हमारे कैश को जनरेट करेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ है 10%। अब हम क्या करेंगे, एनपीवी का फॉर्मूला रखेंगे, कितना कैश इनफ्लो होने की उम्मीद हमने लगाई है कि 900, 800, 700, 600। इसको ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1 + 0.10, डिस्काउंट रेट हमेशा नीचे आएगा, 1 + 0.10, ठीक है। और फर्स्ट ईयर है तो इसलिए क्या आएगा हमारा 1, ये है 2, 3, 4, 5 तक होगा, और माइनस कर देंगे हम अपना इनिशियल कैश आउटले जो कि हमें कॉस्ट में गिवन है। उसके बाद सीधे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इसको ऐड करके लिखेंगे। और फिर जैसे मैंने बताया था कि 0.90, ये मैंने सेम इसलिए रखा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, हमें वैल्यूज़ भी याद हो जाएं कि 10% पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू तक हमारी ये वाली वैल्यूज़ आएंगी 620 तक, ठीक है। उसके बाद इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 2725, जो कि ऑब्वियसली हायर है 2500 से। तो इस वाले प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सिमिलरली ये वाला है, ये पॉजिटिव में आया तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस रूल देख लो, एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को जब एनपीवी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, रिजेक्ट करेंगे जब एनपीवी नेगेटिव होगा, एक्सेप्ट करेंगे एनपीवी जब मतलब मे एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट व्हेन एनपीवी 0, मतलब कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, इनडिटरमिनेंट है, ठीक है, इनडिफरेंस है, हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। तो एनपीवी मेथड कैन बी यूज टू सेलेक्ट बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, द वन विद हायर एनपीवी शुड बी सेलेक्टेड। ऑब्वियसली जो हमने प्रोजेक्ट एक्स और वाई में देखा, जिसमें वैल्यू ज़्यादा जनरेट होगी, जो हमारे लिए बेनिफिट डील होगी, उसी को ही हम एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें हमारा नुकसान होगा हम उसको छोड़ देंगे। ओके।